ये आप कैसे डालते हैं? निकालो बोलो भरो। होना चाहिए जल्दी से जल्दी, कम से कम स्टेट रूट तो रिस्टोर करें ना। इलेक्शंस तो अब लगता नहीं कि ये जल्दी करवाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में भी बुरी तरह आ रहे हैं। अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर रिस्क नहीं लेंगे इलेक्शन करवाने का। ये हमारे जम्मू कश्मीर में जो नया लेना है, इसलिए हमारी झुंपी होना तो बहुत ही जरूरी है। लेना है तो 5 साल एक सरकार का कार्यकाल है कि आपने 5 साल से राज्यपाल और उपराज्यपाल का शासनकाल थोपा हुआ हमारे ऊपर। 2018 से 23 आ गया। एक सरकार का कार्यकाल था कि जिसको हमें जो है कहना चाहेंगे। जो आज यहाँ पे शेख अब्दुल रहमान जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑल यूनाइटेड फ्रंट के, उनकी अध्यक्षता में तमाम पार्टी जो हैं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। आज हम खासकर कर्नाटक के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने बीजेपी को नकारा है, टोटली नकारा है, और इनका गरूर, इनका जो प्राउडनेस, इनका जो एक इस किस्म का एटीट्यूड है, उसको नकारा है। तो हम समझते हैं कि हमेशा हमारी एक ही डिमांड रही है कि हिंदुस्तान को तमाम अपोजिशन पार्टी जो है उनको बिल्कुल यूनाइटेड होना चाहिए और 1 to 1 फाइट देनी चाहिए, ताकि इनको पता चल जाए कि जम्मू हिंदुस्तान की जनता जो है इनको टोटली नकारती है। और इनको मैं समझता हूं कि 24 जो है पता चल जाना चाहिए इनको कि भाई 24 को हिंदुस्तान के लोग जो हैं इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको नकारेंगे। लिहाजा हमारी हमेशा अपील रही है तमाम हिंदुस्तान की जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको यूनाइटेड होना चाहिए, और यूनाइटेड होके 1 to 1 फाइट दीजिए, ताकि उनको एहसास हो कि इस किस्म का जो इन्होंने माहौल बनाया है, डिक्टेटराना रवैया अख्तियार किया हुआ है, डिक्टेटराना रवैया इनका तोड़ना है, इनका जो घमंड है वो खत्म करना है। और इस ढंग से कि गरीबों को और इस जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से लोगों को इन्होंने परेशानी के माहौल में डाला हुआ है, किस ढंग से लोग यहाँ जूझ रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, और आगे बेचारे गरीब लोग जो है 2 टाइम की रोटी के लिए पिछा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए बहुत जरूरी है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कहा है हमारे साथी ने कि भाई फौरी तौर पे स्टेट रूट रिस्टोर होना चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक जो हमारा राइट है इलेक्शन, इसके असेंबली के इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए जाएं, ताकि ये जो दुआई देते हैं डेमोक्रेसी की उनको पूरा करना चाहिए, और ये यहाँ असेंबली के इलेक्शन फौरी तौर पर करवा दें। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो कर्नाटका के लोगों ने वोट दिया वो हिंदू मुस्लिम से उठकर वोट दिया? देखिए, कर्नाटक के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्होंने सेकुलर फैब्रिक को जो है उसको मजबूत करके और इन तमाम बातों से ऊपर उठ के दिया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, धर्म को उन्होंने नकारा है। जिस ढंग से ये भगवान को बजरंगबली जी को लाए थे इलेक्शन में, लोगों ने कहा नहीं बजरंगबली जी हमारी आस्था है, लेकिन वोट हमारा कांग्रेस को होगा, एंटी बीजेपी होगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा धर्म को आगे लाके वोट देने की कोशिश की है। लोगों के सेंटीमेंट को आहत करके ये वोट मांगते हैं और लोगों की आस्था पे ये खिलवाड़ करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहली मर्तबा कर्नाटक के लोग बिल्कुल सामने आके उन्होंने इन तमाम बातों को नकार के इनको शर्मनाक डिफीट दी के बड़े इम्पोर्टेंट चुनाव के बाद हम पहली बार ऑल पार्टी ये मीटिंग मिल रही है। इसका मौजू और मकसद जो है वो कर्नाटका का जो चुनाव का नतीजा आया है उसी पे चर्चा, और हम स्वागत करते हैं कि जो लोगों ने चुनाव का नतीजा दिया है, कर्नाटक की जनता जो है बधाई की पात्र है कि उन्होंने देश को एक दिशा दी है। ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं था। एक दक्षिण का दरवाजा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो गया, वो तो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से चले थे, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी का दरवाजा जो है वो कर्नाटका ही था जो बंद हो गया। इसलिए दक्षिण के लोगों ने सब देश को एक दिशा दी है। 2024 के चुनाव के रनअप में ये चुनाव का नतीजा आया है, और आगे भी जो 2 चुनाव हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं, और हमें लगता है कि वहां भी लोगों की दिशा यही है। देश की जनता समझ चुकी है कि इनके पास आखिरी हथियार ब्रह्महस्त्र जो है वो धर्म का सहारा लेना का होता है। ये हर चुनाव में लास्ट में इसी तरह से करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़का करके लोगों को असली मुद्दों से जो है वो दूसरी तरफ ले जा करके वोट लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां कर्नाटका में इनको मुंह की खानी पड़ी,
और इनको पटकने लगी। लोगों ने असल मुद्दों पे, पॉजिटिव एजेंडे पे वोट दिया है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो। वहाँ करप्शन का 40% का बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी की सरकार में, और उसके खिलाफ लोगों ने एक मैंडेट दिया, बदलाव का एक संदेश दिया। और मैं समझता हूँ कि जो नफरत की दुकान थी, जो राहुल गांधी जी ने कहा, वो बंद हो गई वहाँ पे, और वहाँ मोहब्बत का बाजार खुल गया। और राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रयास किया था, जो पैगाम दिया था, उस पर भी लोगों ने, और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप ने जुड़ मिल करके, वहाँ की लोकल लीडरशिप और तमाम विपक्षी दल जो है उनका सहयोग था। और हम समझते हैं कि ये देश चाहता है कि अब परिवर्तन हो, 2024 में परिवर्तन हो। और जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। हमारा तो अस्तित्व और पहचान ही मिटा दिया, हमारे अधिकार छीन लिए हैं। यहाँ लोकतंत्र जो है वो खत्म कर दिया है। 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे और 5 साल से तो गवर्नर रूल है। इसलिए हमारी जो सबकी मांग है, ऑल पार्टी मीट का मतलब यही है कि हमें भी लोकतंत्र मिले, हम भी इस देश का वो एक इज्जतदार शहरी के नाम पे कहलाएं। 5 साल से लोग महरूम हैं, और जल्द से जल्द जहाँ पे चुनाव हो, असेंबली के, स्टेट का दर्जा बहाल हो, यहाँ के अधिकार जमीन और नौकरी के बहाल हों, और वो तमाम चीजें जिसके लिए हमारे युवा आज परेशान हैं। हम चरम सीमा वासियों को क्या सीख लेनी चाहिए? पूरा देश उत्साहित है और इसके परिवर्तन होगा, और परिवर्तन की एक लहर चल चुकी है कर्नाटका से। और जब मगर चुनाव होगा तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हम चुनाव के लिए, अब लोकतंत्र बहाली के लिए हम निकलें, सब लोग मिल करके, कि जहाँ पे लोकतंत्र बहाल किया जाए। लोकतंत्र चाहे तो म्यूनिसिपैलिटी और उनके चुनाव से ही नहीं होगा, वो एक बुनियादी अदारे वो भी काम चाहिए। अफसरशाही जो है, तानाशाही का रूप जो है बन गई है। इसलिए हम लोगों के साथ है, संघर्ष करेंगे ताकि यहाँ भी चुनाव हो और लोकतंत्र बहाल हो।